दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा तूफान उठा है जिसकी गूंज पूरे मराठवाड़ा से लेकर मुंबई की गलियों तक सुनाई दे रही है। ये कहानी है शिवसेना यूबीटी के मुखिया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, जो हाल ही में मराठवाड़ा के दौरे पर निकले। लेकिन ये दौरा कम और किसानों का गुस्सा और सियासत का इम्तिहान ज्यादा बन गया। 25 सितंबर की सुबह थी। आसमान पर काले बादल छाए थे और जमीन पर किसान अपनी टूटी हुई उम्मीदों को संभाल रहे थे। इसी बीच उद्धव ठाकरे लातूर की ओर बढ़ रहे थे। उनके काफिले की गाड़ियां सायरन बजाती हुई गांव-गांव से गुजर रही थीं। भीड़ इकट्ठी हुई, कैमरे ऑन हुए और मंच पर खड़े होकर उद्धव ठाकरे ने किसानों से बड़े वादे किए। उन्होंने कहा, हर एकड़ पर 500 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सड़क पर उतरेंगे। वाहवाही के नारे लगे, भीड़ ने ताली बजाई। लेकिन क्या भीड़ में मौजूद हर किसान उनके इन शब्दों पर यकीन कर रहा था? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। लातूर से लेकर बीड और धारा शिव तक ठाकरे जहां जहां पहुंचे, वहां का माहौल उतना गर्मजोशी वाला नहीं था। कुछ गांवों में किसान खुलेआम सवाल दागने लगे, जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने क्या किया? मराठवाड़ा की बारिश की मार तो तब भी थी, तब क्यों नहीं हमारी सुध ली? आज सत्ता से बाहर हो तो हमारे पास क्यों आए हो? यहां तक कि कुछ जगहों पर काले कपड़े दिखाए गए, नारेबाजी हुई और माहौल इतना बिगड़ गया कि सुरक्षा कर्मियों को किसानों और नेताओं के बीच बफर बनाना पड़ा। द्वारा खत्म हुआ, उद्धव ठाकरे वापस मुंबई लौटे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन यानी 26 सितंबर की सुबह किसानों का जत्था सीधे मातोश्री पहुंच गया। ये वही किसान थे जिनसे ठाकरे ने वादे किए थे। अब वो मातोश्री के बाहर खड़े थे और कह रहे थे, आपने कहा था आंदोलन करेंगे तो कीजिए, आपने कहा था मुआवजा दिलाएंगे तो दिलाइए, वादे करके अब घर में क्यों छुप गए? सोचिए जरा, मातोश्री जो हमेशा से शक्ति का प्रतीक माना जाता है, वहां किसानों का ये जमावड़ा अपने आप में बहुत बड़ा संदेश था। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे उस दिन घर से बाहर ही नहीं निकले, किसानों से मुलाकात नहीं की। किसान कई घंटों तक डटे रहे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो हताश होकर लौट गए। जाते जाते उनके शब्द बेहद भारी थे। नेताओं की जुबान से निकले वादे अब हवा से भी हल्के लगते हैं। असल मुद्दा है किसानों की तबाही। मराठवाड़ा में लगातार बारिश ने सोयाबीन, कपास और ज्वार की फसलें बर्बाद कर दी। गांव-गांव में खेत पानी में डूब गए। किसान कर्ज तले दबे हैं, आत्महत्या का खतरा मंडरा रहा है। इस हालत में जब कोई नेता आता है और बड़े बड़े वादे करता है तो किसानों का दिल पहले पिघलता है, लेकिन अगर अगले ही दिन वादा टूटे तो गुस्सा ज्वालामुखी बन जाता है। और यही ज्वालामुखी मातोश्री के बाहर फटा। किसानों का गुस्सा सिर्फ उद्धव ठाकरे पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर है, क्योंकि ये खेल नया नहीं है। हर नेता विपक्ष में होते हुए किसानों के बीच जाता है, वादे करता है, फोटो खिंचवाता है और फिर सत्ता में आते ही भूल जाता है। किसानों ने इस बार सीधे सीधे आईना दिखा दिया। आप सत्ता में हो या विपक्ष में, हमारी हालत वही की वही रहती है। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या उद्धव ठाकरे का यह दौर उनके लिए उल्टी गिनती की शुरुआत है? क्या किसानों का गुस्सा उनकी राजनीति को नया मोड़ देगा, या फिर यह महज एक अस्थायी झटका है जिससे वो पहले की तरह उबर जाएंगे? दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या उद्धव ठाकरे ने बिना सोचे समझे डींगे हाँकी, या वो सच में किसानों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं और सिस्टम ही इतना जटिल है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे? अब किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी उग्र होगा। मतलब ये कि ये कहानी यही नहीं थमेगी। मुमकिन है कि मातोश्री पर जो एक बार हुआ वो फिर से हो, और इस बार और भी बड़ी भीड़ के साथ है। राजनीति में जनता का मूड सबसे बड़ी ताकत होता है, और इस बार जनता ने साफ साफ जतला दिया है कि वो केवल भाषण सुनने के लिए इकट्ठा नहीं होगी। वो सवाल पूछेगी, हिसाब लेगी और नेता को जवाब देने पर मजबूर करेगी। तो क्या ये मराठवाड़ा द्वारा उद्धव ठाकरे के लिए एक राजनीतिक हार का संकेत है, या ये किसानों के संघर्ष की नई शुरुआत है? सच यही है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में इसका जवाब मिलेगा। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि किसानों का गुस्सा जायज है? क्या नेता सिर्फ राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, या सच में किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं?
वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे पर सोचें। और हां, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही असली लोकतंत्र है।